हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 वाक्य रहते हैं और ये 10 वाक्य 10 नंबर का रहता है, यानी कि कुल 100 नंबर। इसमें से अगर आप 30 प्लस नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर आपका नंबर 30 से कम रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कैसे होगा समझिए दोस्तों। आपको एक कलम और एक कॉपी लेकर के बैठना है। उसके बाद मैं एक वाक्य बोलूँगा, आपको उसको सुन के लिखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला परीक्षा से पहले परीक्षा, इसको आपने सुना और अपने कॉपी में लिखा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने परीक्षा को ऐसे लिखा, परीक्षा। ठीक है, इसमें कितना गलती है? एक, ये रॉ में आपने हर्षिकार लगा दिया जबकि यहाँ पे दीर्घिकार है। यहाँ पे चौ में आपने आकार लगा दिया जबकि यहाँ पे अक्षौ आकार है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गलती हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ भी 2 गलती कर दिया, तो आपका टोटल कितना गलती हो गया? आपका टोटल हो गया 4 गलती। और ये वाक्य कितने नंबर का था? 10 नंबर का। तो आपका 4 गलती हो गया, तो आपका कितना नंबर आया? 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लीजिए आपका पहला वाक्य में 6 नंबर आया, इसके बाद वाला में 5 नंबर आया, 10 नंबर आया। इस तरह से आपको 10 वाक्य कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको टोटल गिनना है कि आपका कितना नंबर आया। जैसे कि मैंने बताया कि 30 से ज़्यादा अगर हुआ तो आप पास है, यानी क्वालिफाई है, और अगर 30 से कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, अब आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए। आपको बिल्कुल इस तरह से बैठना है कि आप दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब पास करके बैठे हैं। ठीक है, और आपका एग्जामिनर कुछ इस तरह से बोलेगा, आपको उसको सुन करके लिखना है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो ये रहा आपका एग्जामिनर, और ये आप फिजिकल पास करके बैठे हैं और तैयार है ये परीक्षा भी पास करके होमगार्ड में ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपका माइंडसेट रहना चाहिए। जितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो आपका एग्जामिनर, ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से अब आपका एग्जामिनर बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पहला वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप पहला वाक्य लिखने के लिए? लिखिए पहला वाक्य। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य। सत्य बोलने वाला। लिखिए दोस्तों, सुन के अच्छा से लिखना है। ठीक है, और आपको दोहराना है मेरे साथ। ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका विश्वास जीत लेता है। एक बार और सुनिए। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका विश्वास जीत लेता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपने लिखा है कॉपी में उसको आप चेक कीजिए। ठीक है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका विश्वास जीत लेता है। दोस्तों, मैंने आपको 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आपको अगर अब भी दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, या तो आप 1 से लेकर 18 तक सारी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको फिर से वैसे ही बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता जाए। देखिए दोस्तों, जैसे सत्य बोलने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोलने, इसमें ओकार का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एक होता है ओकार और एक होता है डबल ओकार। ठीक है, मतलब कि यही ओकार को एक बार और दिया जाता है, इसीलिए बोलते हैं डबल ओकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए क में ओकार है तो इसको कैसे बोलेंगे? क ओकार को। ठीक है, और अगर क में डबल ओकार है तो इसको कैसे बोलेंगे? क डबल ओकार कौ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक होता है और। ठीक है, इसका मतलब समझिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, तो आप कैसे पूछिएगा? किस और जाना है, तो उस जगह पे ये वाला और का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक होता है और। अब आप दोनों को बोल के देखिए, ये होता है और ये होता है और। एक ओ और एक औ। ठीक है, इसी तरह ओकार और डबल ओकार का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? अब इसको मिटा दीजिए। तो अब आप आगे देख लीजिए। व्यक्ति सबका विश्वास जीत लेता है। व्यक्ति को आप ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्ति। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। उसके बाद विश्वास, विश्वास को आप ऐसे लिख सकते हैं, विश्वास। हालांकि ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब आप इसको अच्छा से चेक कर लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो तैयार है आप दूसरा वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए।
दया का भाव, दया का भाव मनुष्य को, मनुष्य को महान बनाता है। दया का भाव मनुष्य को महान बनाता है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। यह थोड़ा आसान वाक्य है दोस्तों, इसमें आपका पूरा 10 में 10 आना चाहिए, ठीक है। दया का भाव मनुष्य को महान बनाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शौ का इस्तेमाल किया गया है, ये वाला, ठीक है। आधा है, ये पूरा ऐसे होता है, ठीक है। ये एक शौ होता है और एक शौ होता है ऐसे, एक सौ होता है ऐसे, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये वाला सौ बोलते टाइम आपका जीभ जो है वो नीचे वाले दांत से सटेगा। देखिए सौ बोल के देखिए, सौ, ठीक है। और जब आप ये वाला शौ बोलिएगा तो आपका जीभ मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सटेगा। शौ, शौ बोलिए ऐसा, ठीक है। और जब आप ये वाला शौ बोलिएगा तो जीभ आपका थोड़ा पीछे जाएगा, शौ, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसको मनुष्य को महान बनाता है। तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा बिगनर्स है, मतलब कि आपको लिखने तक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ये आप घर से कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए, क से लेकर के ज्यों तक लिखिए पहले, ठीक है। कॉपी में क से ज्यों तक लिखिए। उसके बाद सभी विसर्ग का उपयोग करके क से लेकर ज्यों तक लिखिए। कहने का मतलब है, जैसे कि क लिखिए, उसके बाद क आकार का, क रसी की, क में दीर्घी की, क में रसू कु, क में दीर्घु कु, क में एकर के, इस तरह से लास्ट तक। यानी कि लास्ट में क्या होता है, क अह कर का। देखिए दोस्तों, इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है, आपने आ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। रुकिए थोड़ा मैं इधर मिटा देता हूँ। आपने आ पढ़ा होगा, तो रहता है ना उसके बाद आ, उसके बाद हर्षी, उसके बाद दीर्घई, ऐसा रहता है। तो देखिए ये जो है ये क में यूज हुआ है, ठीक है। ये क में यूज हो गया। इसके बाद हम आकार आ बोलते हैं, तो ये आकार देखिए लगा इसमें, क में आकार का। उसके बाद हर्षी, तो यहाँ पे क में हर्षी कार की। उसके बाद दीर्घई, यानी कि क में दीर्घई कर की। उसके बाद हर्षु, यानी कि क में हर्षु कर कु। उसके बाद दीर्घऊ, यानी कि क में दीर्घु कर कु। इस तरह से आह और आर ऐसे ही तरीके कहाँ तक जाता है, जो स्वर है वो अ से लेकर आह तक रहता है कि नहीं। तो ये क आ कर का, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क से लेकर के ज्यों तक लिखिएगा। समझ में आ गया आपको? इसके बाद आप एक बार एक से लेकर के जितना प्रैक्टिस सेट चल रहा है देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप बोलिएगा कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो दोस्तों, तैयार है आप 3 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। शिक्षा मनुष्य को, शिक्षा मनुष्य को अंधकार से, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अब आइए दोस्तों इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सौ में हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। अब आप बोलिएगा यहाँ पे हर्षिकार क्यों है, दीर्घिकार क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये मैं आपको अच्छा समझा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने ये बहुत अच्छा समझाया 1 से लेकर 18 तक, लेकिन फिर से आप समझिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको जल्दी बोलना हो, यानी कि ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य से तुरंत मिलेगा, तब हम लोग हर्षिकार का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा, शिक्षा तुरंत मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा भी लेट नहीं लग रहा है सौ को अक्षर से मिलने के लिए। शिक्षा देखिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया जाता है। अब दीर्घिकार का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जैसे देखिए यहीं पे एक एग्जांपल है, जाति, जाति है, तो देखिए जब जाति बोल रहे हैं थोड़ा सा खिंचा रहा है, देखिए तुरंत खत्म नहीं हो रहा है, जाति, ठीक है। और एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे जमीन, जमीन बोलिए, जमीन, थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ रहा है ना, यानी कि मौ नौ से थोड़ा लेट मिल रहा है। देखिए जमीन तुरंत नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल कर देते तो ये कैसा हो जाता, जमीन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर्षिकार और दीर्घिकार का इस्तेमाल किया जाता है। और सेम इसी तरह से हर्षुकार और दीर्घुकार का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ मनुष्य लिखा हुआ है, तो नू ये वाला शौ से तुरंत मिल रहा है, मनुष्य, मनुष्य, थोड़ा भी लेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलिए सूरज, बोलिए सूरज। देखिए जब आप सू बोल रहे हैं तो ये रॉ से मिलने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा खींच के बोलना पड़ रहा है। देखिए सूरज,
लेकिन मनुष्य थोड़ा भी खींचना नहीं पड़ रहा है, तुरंत मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे दीर्घुकार का। तो ये हर्षिकार दीर्घिकार और हर्षुकार दीर्घुकार समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप फोर्थ वाक्य लिखिए। तो दोस्तों तैयार है ना आप फोर्थ वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। मेहनत करने वालों के लिए, अच्छा सुन के लिखिए, ठीक है दोस्तों। मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव असंभव नहीं होता। लिख लिया दोस्तों आपने? एक बार और सुनिए। मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आइए अब इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने वालों बोला होगा, तो वालों का स्पेलिंग ऐसे होगा, वालों, ठीक है। मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, ये वाला आप काट दीजिए। अब आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। ये हर्षिकार दीर्घिकार का इस्तेमाल आपसे अच्छा से हुआ होगा। देखिए कुछ तुरंत मिल रहा है क छ से, इसीलिए यहाँ पे हर्षुकार का इस्तेमाल किया गया है। लिए ली ए से तुरंत मिल रहा है, इसीलिए हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। असंभव नहीं, नहीं में खींच के बोलना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। अब ये अंशक्वार का इस्तेमाल देख लीजिए आप। ये जो अंशक्वार है, एक होता है चंद्र बिंदु और एक होता है अंशक्वार, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है? जब हमारा ध्वनि नाक से निकलता है, मतलब हमारा आवाज नाक के सहारे निकलता है, तब हम लोग अंशक्वार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है, तब चंद्रबिंदु का। बात को समझिए। जैसे यहाँ पे असंभव, तो जब हम लोग अ बोल रहे हैं तो मुंह का इस्तेमाल हो रहा है। संग, देखिए संभव, तो ये जो सौ अंशक्वार बोलते टाइम हम लोग संग ऐसे बोल रहे हैं, इस टाइम हमारा नाक का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए संग बोल के देखिए, जो ज्यादातर आवाज निकल रहा है वो नाक से निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु, जिससे हम लोग बोलेंगे चांद। चांद बोलिए आप, चांद। तो चांद बोलते टाइम नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चांद बोल के देखिए। माँ बोलिए, माँ, तो इसमें नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम लोग अंशक्वार का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे चंद्रबिंदु का, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तैयार है आप लिखने के लिए 5वां वाक्य? तो चलिए लिखिए। ईमानदारी, ईमानदारी हर रिश्ते की, हर रिश्ते की सबसे सबसे मजबूत नींव है। ईमानदारी हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ईमानदारी हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। स्पेलिंग देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि हमको खींच के बोलना पड़ रहा है। देखिए ईमानदारी, ईमानदारी थोड़ा सा स्टार्टिंग में खींचना पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। हर रिश्ते की सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, देखिए इसीलिए यहाँ दीर्घकार का, क्योंकि बूथ थोड़ा खींच के बोलना पड़ रहा है। नींव है, तो इसमें आप नंबर पुट कर लीजिए, कितना नंबर आया आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आपके पास 6 नंबर वाक्य है। तो तैयार है आप लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। जो दूसरों का, जो दूसरों का भला चाहता है, भला चाहता है, वही सच्चा इंसान है। जो दूसरों का भला चाहता है, वही सच्चा इंसान है। लिख लिया दोस्तों आपने? अगर स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं तो एक बार फिर बैक करके देख लीजिएगा और अच्छा से लिखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देगा आपको। देखिए दोस्तों, जो दूसरों का भला चाहता है वही सच्चा इंसान है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए। बाकी सब तो मैंने बता दिया आपको, ओकार के बारे में, हर्षुकार के बारे में, दीर्घिकार के बारे में, इसमें आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो तैयार है ना आप लिखने के लिए 7वां वाक्य? तो चलिए लिखिए। आत्मबल, आत्मबल से व्यक्ति
बड़ी से बड़ी कठिनाई पार कर सकता है। आत्मबल से व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई पार कर सकता है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। आत्मबल से व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई पार कर सकता है। इन सब में आपका फुल मार्क्स आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 10 में 10। और जो स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, बार बार दिक्कत हो रहा है, जैसे कि व्यक्ति का स्पेलिंग तो आपको याद हो ही गया होगा, व्यक्ति, ठीक है। ये सब वर्ड मैंने बार बार इसलिए रखा है दोस्तों, ताकि ये सब वर्ड आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आत्मबल से व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई पार कर सकता है। नंबर पुट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। सहनशीलता, सहनशीलता से जीवन में, से जीवन में स्थिरता, स्थिरता बनी रहती है। सहनशीलता से जीवन में स्थिरता बनी रहती है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं इसको। देखिए, सहनशीलता से जीवन में स्थिरता बनी रहती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बोला था सहनशीलता। आपने अगर ध्यान से सुना है तो आपका ये गलती नहीं होगा। मैंने पहले स बोला था, उसके बाद शी बोला था, यानी कि सहनशीलता। तो यहाँ पे दोनों सौ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें आपका गलती नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, और वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जामिनर बोल रहा है ना, उसको आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। वो कौन वाला श का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से उच्चारण कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि वहाँ पे कौन वाला स का इस्तेमाल हुआ है, हर्षिकार का इस्तेमाल हुआ है कि दीर्घिकार का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी आप अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो अब आप लिखिए 9वां वाक्य। तो तैयार है आप 9 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। नम्रता, नम्रता से व्यवहार, नम्रता से व्यवहार करने वाला हमेशा सम्मान पाता है। एक बार और सुनिए। नम्रता से व्यवहार करने वाला हमेशा सम्मान पाता है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा आपका 9वां वाक्य। नम्रता से व्यवहार करने वाला हमेशा सम्मान पाता है। यहाँ पे आप देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिन्होंने पहले के क्लासेस देखे हैं उनको तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जो नहीं देखे वो आप समझ लीजिए। एक होता है ये, इसको बोलते हैं रे, ठीक है। और एक होता है ये, इसको बोलते हैं रैफ, ठीक है ना। तो जब किसी अक्षर के नीचे ऐसा दागी रहेगा ना, ऐसा जैसे मौ में है, तो इसको बोलेंगे मोरे म्र, मोरे म्र। अब आप बोलिए, क में अगर ये दागी है तो इसको क्या बोलेंगे? कौरे क्र। प में ये दागी है तो इसको क्या बोलेंगे? पौरे प्र। अगर लॉ में ये दागी है तो इसको क्या बोलेंगे? लॉरे लृ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था? नम्रता, नम्र, म्र बोला था ना, यानी कि मोरे म्र, ठीक है, नम्रता। अब ये आ जाता है, इन सबको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रैफ है, तो अगर हम यहाँ पे नौ लगा देंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? नौ मौ रैफ, नर्म। क्या बोलेंगे? नर्म, ठीक। यानी कि जिस अक्षर के ऊपर ये रैफ है, उस अक्षर का यूज करने से पहले हम लोग इस रैफ को पढ़ेंगे। पढ़िए। नर्म, नौ के बाद क्या आया? र, उसके बाद म। यानी कि जिस अक्षर पे ये है, उस अक्षर से पहले वाले अक्षर के बाद हम लोग रैफ का इस्तेमाल करेंगे, नर्म, ठीक है। अब आप बोलिए, ध म रैफ, इसको क्या बोलेंगे? धर्म, ठीक है। क म ऊपर रैफ, इसको क्या बोलेंगे? कर्म, ठीक है ना। तो दोस्तों समझ में आ गया ये दोनों आपको? तो इस तरह से हम लोग रैफ का और रे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य आप मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो तैयार है आप 10वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए। अच्छा चरित्र ही, अच्छा चरित्र ही मनुष्य की, मनुष्य की
सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए, अच्छा चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। 10 नंबर आया ना इसमें आपका। और ये मनुष्य का स्पेलिंग आज कम से कम 2 से 3 बार आ गया होगा, तो इस वाले वाक्य में आपका ये सही होना चाहिए, ठीक है, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं इसको। अब आप बताइए दोस्तों कि आपका 100 में कितना नंबर आया। 30+ आया है ना, तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, आप ये चिंता मत कीजिए कि आपका 35 नंबर आया है, 90 नंबर नहीं आया तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका 35 नंबर आया ना, तो आप 30 से ज़्यादा है कि नहीं, तो आप क्वालिफाई है, ठीक है। और ये जो 90 नंबर लाया है ये भी क्वालिफाई है। और दोस्तों मेहनत कीजिए, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया है, अगर किसी को लिखने नहीं आ रहा है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। मैं आपको होमवर्क के बारे में और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए कि मैंने क्या होमवर्क दिया है। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ से हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेरा आईडी में जा करके। और दोस्तों अच्छा से रनिंग कीजिए, और प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहा है इसको अच्छा से देखते जाइए। 1 बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।